थे आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री की सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम द्रव्य की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, इनकी अवस्थाओं में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। समय गवाए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाओं में अंतर। पहले बात कर लेते हैं आकार की। तो हमको पता है ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। उसको हम किसी भी उसमें चेंज करें, किसी भी उसमें डालेंगे तो चेंज नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक द्रव की बात है, उसको हम जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसका आकार ले लेता है। जैसे हमने इस पानी को अगर हमने इसमें डाला तो इसने इसका आकार ले लिया। अगर हम इस पानी को इसमें डालेंगे तो ये इसका आकार ले लेगा। तो इसका आकार क्या नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। बात कर लेते हैं गैस की। तो गैस का आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। बात कर लेते हैं अब आयतन की। तो ठोस का आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। द्रव का आयतन भी क्या होता है, फिक्स होता है। और जो गैस है इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है आयतन में। अब बात कर लेते हैं रिक्त स्थान। जो होते हैं कण होते हैं, उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो ठोसों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान कम होता है। द्रव के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान थोड़ा अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है, पार्टिकल, इसलिए वो जिस उसमें डालते हैं उसका शेप ले लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो उसका आयतन फिक्स होता है। तो जो रिक्त स्थान है उनकी वजह से भी क्या होता है, आकार फिक्स होता है ठोस का। बात कर लेते हैं गैस की। तो गैस में मतलब बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान की वजह से उसमें जितना ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं उसको उतना ज़्यादा प्रेशर दे सकते हैं। तो जो रिक्त स्थान है और जो प्रेशर है, दाब का, इन दोनों का क्या आपस में रिलेशन है। बात कर लेते हैं घनत्व की। जो ठोस है, ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। द्रव का घनत्व क्या होता है, ठोस से थोड़ा कम होता है। घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। किसी का द्रव्यमान कितना है, उसका आयतन, दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसका घनत्व निकलता है। द्रव का घनत्व क्या होता है, ठोस से क्या होता है, थोड़ा कम होता है। बात कर लेते हैं गैस की। तो गैस का क्या होता है, बहुत ही कम घनत्व होता है। अब बात करते हैं ऊष्मा, हीट की। तो हीट हमको पता है, हम ठोस को अगर एक सिरे से गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। जैसे हमने कड़छी ली, तो उसको अगर गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वो ऊष्मा क्या होती है, पूरे पीछे तक आती है, तो वो पूरा गर्म हो जाता है। तो ये क्या है, ऊष्मा का संचरण होता है किसमें, ठोस में। बात करें तो द्रव की। द्रव को गर्म करने में क्या होता है, उबलता है। पानी को हम उबालेंगे, गर्म करने के रखेंगे तो क्या होता है, एक ताप के बाद क्या होता है, उबलने लगता है। बात करते हैं गैस की। तो गैस को गर्म करने पर क्या होता है, उसका वाष्प बनता है। अगर हम उबालते रहेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्म होकर पूरा वाष्प बन जाएगा। बात करते हैं दाब के प्रभाव की। तो सबसे कम दाब होता है किसमें, ठोस में सबसे कम दाब लगाया जाता है। द्रव होता है, जो द्रव में क्या होता है सबसे अधिक, ठोस से क्या होता है, अधिक दाब होता है, उसको अधिक प्रेशराइज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम गैस की। तो गैस में क्या होता है, सबसे अधिक दाब होता है, उसको सबसे ज़्यादा दाब दिया जा सकता है। इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है ठोस का, वो क्या होता है, निश्चित गलनांक होता है। जो द्रव है, द्रव का जो क्या होता है, क्वथनांक होता है, वो क्या होता है, निश्चित होता है। और जो गैस है वो क्या होता है, निश्चित ताप होता है इसका। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो ठोस के एग्जाम्पल है जैसे बर्फ हो गया, मोम हो गया, गंधक हो गया, लोहा या लकड़ी हो गया। जो सभी धातुएं ये सारी क्या आती है, ठोस में आती है। लेकिन पारा के छोड़ के, पारा क्या अपवाद है, पारा क्या है, द्रव में आता है। उसके बाद आता है द्रव। द्रव के एग्जाम्पल है जल, दूध, तेल, शहद, पारा, ये सारे क्या है, जल के एग्जाम्पल है। और अगर गैस के एग्जाम्पल की बात करें तो वायु हो गया। वायु में क्या हो गया, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सारे क्या है, गैस है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। थैंक यू।